Hello friends, welcome back to my channel Pharmagyan, and today we will discuss about validation, types of validation in pharmaceutical companies. Friends, please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharmagyan। और चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ वैलिडेशन। सॉरी, इधर मैंने डेटा वैलिडेशन डाला है, लेकिन व्हाट इज़ वैलिडेशन। सो द वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिमॉन्स्ट्रेटिंग डेटा प्रोसीजर प्रोसेस और एक्टिविटी कैरिड आउट इन टेस्टिंग एंड देन प्रोडक्शन मेंटेन्स द डिजायर्ड लेवल ऑफ कंप्लायंस एट ऑल स्टेजेस। तो वैलिडेशन क्या है ये आज हम समझेंगे। इसमें क्या है, वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो हम चेक करते हैं, या फिर एक सिंपल से स्टेप में कहें तो इक्विपमेंट की जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं। उसकी प्रोसीजर प्रोसेस और एक्टिविटीज़ क्या क्या कैरी आउट करते हैं हम एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट पर, वो सब हम इसमें डॉक्यूमेंटेड करते हैं। और जो परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की है वो फिर ड्यूरिंग रूटीन प्रोडक्शन में भी हमें मेंटेन करना होता है। तो टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, different types of validations are there, and there are main 4 types of validation. The first one is prospective validation, second is concurrent validation, and the third one is retrospective validation, and the fourth one is revalidation, which is periodic और आफ्टर एनी चेंज। तो अब हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड रीवैलिडेशन क्या होता है और किन किन केसेस में करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज़ कैरीड आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। मतलब कोई सी भी डेवलपमेंटल स्टेज अगर है तो उस स्टेज पर हम एक प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करते हैं। It includes the division of the production process into separate steps and the analysis of potentially critical points in the manufacturing process, example mixing time or temperature or RPM of the motor etc. हम इसमें मॉनिटर करते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है वो हमें डेवलपमेंट स्टेज पर करते हैं, और इसमें किस किस चीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं, मिक्सिंग टाइम का, टेम्परेचर, RPM और भी वो सारे पैरामीटर्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, उनका मॉनिटरिंग हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में करते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन इज नॉर्मली कैरीड आउट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है वो कोई भी अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका प्लांट में या फिर फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, तो उस टाइम पे हमें प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करना होता है इनिशियली। तो जो दूसरे टाइप का वैलिडेशन है, तो अनदर टाइप ऑफ वैलिडेशन इज कंकरेंट वैलिडेशन। तो इन कंकरेंट वैलिडेशन इट इज कैरीड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोडक्शन। इट रिक्वायर्स ए फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टिव वर्क, and it involves very close and intensified monitoring of all the manufacturing steps and critical points in at least the first 3 production scale batches. concurrent validation क्या है, इसमें हम जो हमारा रूटीन प्रोडक्शन होता है उसमें फर्स्ट 3 बैचेस का हम जो वैलिडेशन करते हैं उसे हम कंकरेंट वैलिडेशन कहते हैं। जैसे प्रोसेस वैलिडेशन हुआ या फिर क्लीनिंग वैलिडेशन हुआ, ये सब जो वैलिडेशंस हैं इनिशियल के जो हमारे कमर्शियल बैचेस लेते हैं हम, फर्स्ट 3 कमर्शियल बैचेस में ये करते हैं। तो कंकरेंट वैलिडेशन में जो इन प्रोसेस पैरामीटर्स हम चेक करते हैं और इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से इन प्रोसेस पैरामीटर्स की स्टडी हमें करनी चाहिए वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है पीएच वैल्यू, दूसरा है टेबलेट हार्डनेस, वेट वेरिएशन, डिसोल्यूशन टाइम, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, विस्कोसिटी और डेंसिटी अगर लिक्विड है तो, कलर और क्लैरिटी अगर लिक्विड पाउडर्स, ये सभी में काम आता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेज यूनिट पोटेंसी। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हम कंकरेंट वैलिडेशन में इंक्लूड करते हैं स्टडी में। लेकिन ये इतने ही नहीं है, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनकी स्टडी हम कंकरेंट वैलिडेशन में करते हैं। अब हम बात करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की। तो व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन? So retrospective validation is the analysis of historical or accumulated results from the past production batches manufactured under identical conditions
टू एसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोसेस। तो इसमें क्या है, हमारे पास में जो ऑलरेडी हम वैलिडेशन परफॉर्म कर चुके हैं या फिर जो हमारे पास में हिस्टोरिकल डेटा है किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का या फिर प्रोसेस का या फिर जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका, तो उस डेटा की स्टडी हम करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। उस जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारे हिस्टोरिकली आ रहे हैं। इट इंक्लूड्स ट्रेंड एनालिसिस ऑन टेस्ट रिजल्ट्स एंड ए क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड प्रोसेस डेविएशंस एंड दियर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। तो इसमें क्या है, जैसे कोई टेस्ट रिजल्ट्स हैं कोई प्रोसेस का या फिर प्रोडक्ट का, तो वो टेस्ट रिजल्ट्स का हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रोसेस में कोई डेविएशंस तो नहीं है। अगर डेविएशंस हैं तो किस टाइप के डेविएशंस आ रहे हैं, और उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का भी हम इसमें एनालिसिस करते हैं। दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन इज अप्लाइड टू एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स हु आर कंसीडर्ड स्टेबल वेयर प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन प्रोग्राम्स कांट बी जस्टिफाइड। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे रीवैलिडेशन की। रीवैलिडेशन किन किन केसेस में करते हैं और रीवैलिडेशन क्या होता है। So, periodic revalidation offers the opportunity to check that the systems are still operating as originally validated and that no unintended changes have affected the process, system or piece of equipment and the end result. तो रीवैलिडेशन क्या है, जो इक्विपमेंट हमने वैलिडेट किया है या जो प्रोसेस या जो प्रोसीजर हमने वैलिडेट की है, उस प्रोसीजर में जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई अनइंटेंडेड चेंजेस अगर हुए हैं तो उन चेंजेस से जो वैलिडेटेड प्रोसीजर है उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, वैलिडेटेड प्रोसेस या इक्विपमेंट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, और जो एंड रिजल्ट हमें मिलता है उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। वो सब हम रीवैलिडेशन में वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो रीवैलिडेशन हम किन किन केसेस में करते हैं, तो फर्स्ट वन है चेंज इन क्रिटिकल रॉ मटेरियल। अगर हमारा रॉ मटेरियल जो है उसमें कोई चेंजेस हैं तो हमें प्रोसेस या प्रोसीजर का रीवैलिडेशन करना होगा। दूसरा है चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ क्रिटिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट। अगर हमारे इक्विपमेंट का कोई क्रिटिकल पार्ट में अगर हमें चेंजेस करना है या रिप्लेस करना है तो भी रीवैलिडेशन करना होगा। एंड द थर्ड वन इज चेंज इन और चेंज टू द फैसिलिटी। अगर एक फैसिलिटी में कोई चेंजेस होते हैं और उससे इक्विपमेंट या फिर प्रोसेस या फिर प्रोसीजर इम्पेक्टेड होती है तो भी हमें रीवैलिडेशन करना होगा। एंड द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन बैच साइज। अगर हम प्रोसेस वैलिडेशन या क्लीनिंग वैलिडेशन की बात करें तो उसमें बैच साइज किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज होता है जिससे उसकी इक्विपमेंट ट्रेन में कोई चेंजेस आते हैं तो हमें फिर से रीवैलिडेट करना होगा। तो ये सारे रीजंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे आपको रीवैलिडेशन करना पड़ेगा। तो वो सारे रीजंस हम फिर कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रीवैलिडेशन कौन कौन से केसेस में करना पड़ता है। तो ये था हमारा रीवैलिडेशन, और आज हमने जो डिस्कस किया है वो था टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, जिसमें कंकरेंट, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव एंड रीवैलिडेशन हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा ज्ञान।